हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार। आज मैं आर्चरी ग्राउंड में हूं और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि रुद्र कितने साल का है, किस क्लास में पढ़ता है और रुद्र का उपलब्धि क्या है। रुद्र के बारे में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होता है, लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आज रुद्र से आप सभी को मिलाता हूं और उसी से पूछता हूं कि वो क्या करता है और उसकी क्या उम्र है। तो मैं आप सभी से रुद्र से मिलाता हूं। आप देख सकते हैं कि उधर एक बच्चा इंडियन राउंड का प्रैक्टिस कर रहा है। बगल में यहाँ पे एक लड़का देखिए इंडियन राउंड का प्रैक्टिस कर रहा है और सामने में ये रुद्र प्रैक्टिस कर रहा है। तो चलिए आज मैं रुद्र से बात करता हूँ और रुद्र के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। और आपसे मेरा भी शूटिंग देखिए, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो पहले ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये रुद्र कितने फीट का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये 50 मीटर। ये 50 मीटर का प्रैक्टिस है। तो अब थोड़ा 1 मिनट आप रुक जाएंगे। लास्ट एरो। चलो लास्ट एरो का इंतजार कर लेते हैं। ये इनका लास्ट एरो है। ये 50 मीटर्स इसकी दूरी है। और रुद्र के बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, जानने का कोशिश में होते हैं बहुत सारे लोग कि आखिर रुद्र करते क्या है और इनकी उम्र क्या है। तो पहले आप यहीं पर हमको बता दीजिए। मैं रुद्र प्रताप सिंह, मेरे पापा का नाम राकेश कुमार सिंह, मेरी मम्मी का नाम प्रीति सिंह और मैं 11 साल का हूँ और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल गया और मैं जहानाबाद जिला का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम खरका है, बट मैं पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस के लिए मैं बोध गया में रहता हूँ। और मेरा प्रोफेशन है आर्चरी, देख सकते हैं। मैं भी आर्चरी का प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। कौन सा आर्चरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिकर्व बोलते हैं, रिकर्व बो। ये रिकर्व बो है। अच्छा ठीक है, और बताइए। और मेरा हॉबी है योगा, स्केटिंग और पेंटिंग। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरा जो गोल है और मेरा जो टारगेट है वो ओलंपिक में गोल्ड लाना है अपने देश के लिए, वो भी आर्चरी में। अच्छा, ओलंपिक में आप आर्चरी से गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं, आपका ये एम्बिशन है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप जो स्पोर्ट्स करते हैं, आर्चरी करते हैं, क्या उसमें पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत होती है? दिक्कत नहीं होता। जैसे कि जब मेरा कंपटीशन रहता है तब पूरा मेरा फोकस जो रहता है आर्चरी पे रहता है, प्रैक्टिस पे रहता है कि मुझे अच्छा करना है। हाँ, तो उस समय क्या आपको पढ़ाई में कोई परेशानी हो जाती है? नहीं, मेरा एक शेड्यूल है, कब मुझे प्रैक्टिस करना है, कब मुझे पढ़ना है, तो उसी शेड्यूल को मैं लेके चलता हूँ और मैं साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में आर्चर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में कई गेम खेलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि खेलने के कारण पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता होगा, तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होता ही होगा। हाँ, लेकिन मैं उसको कवर कर लेता हूँ। जब हॉलीडेज होता है और जब संडे होता है तो उस समय मैं प्रैक्टिस करता हूँ आधा दिन और आधा दिन मैं पढ़ाई पे अपना टाइम मतलब आप किसी तरह से पढ़ाई को भी मैनेज करके चलते हैं जी, और खेल में भी आप अच्छे हैं। आप आर्चरी कब से कर रहे हैं? मैं 2 साल से आर्चरी कर रहा हूँ। 2022 से मेरे आर्चरी का शुरुआत हुआ था और अभी मैं रिकर्व बो के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, शुरुआत आपने इंडियन राउंड से किया था? जी, मैं इंडियन राउंड से 1 साल किया था और अभी मैं रिकर्व में हूँ। और ये जो बो है, ये मेरा रिकर्व बो, ये मुझे स्कूल ने गिफ्ट दिया है। अच्छा, ये आपका धनुष आपको गिफ्ट में मिला है स्कूल की तरफ से? और अभी तक मेरे पास 15-16 मेडल है। डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल है, बहुत सारे गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं, स्टेट में भी गोल्ड मेडल है और सिल्वर मेडल है। और स्कूल गेम्स, नेशनल स्कूल गेम्स में मेरा 3 मेडल है, 3 गोल्ड मेडल। मतलब टोटल मिला के आपने कितने मेडल अभी तक? 15-16 मैक्सिमम। 15-16 मेडल लगा लिए आप आर्चरी में। तो आपका प्रैक्टिस अभी हो गया? जी। चलिए अभी आपके साथ में चलता हूँ। तो आप सभी देख रहे हैं रुद्र यहीं पे प्रैक्टिस करता है, इसी ग्राउंड में। और बगल में देख रहे हैं इंडियन राउंड का प्रैक्टिस एक बच्चा कर रहा है और अभी एक प्रैक्टिस करके साइड में वो खड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं बट्रेस लगा हुआ है सब का अलग अलग डिस्टेंस में, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर।
यानी कि 50 मीटर में अभी रुद्र प्रैक्टिस कर रहा था और इस दौरान मैंने रुद्र से सारी बातें की और आप लोग को जानने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि रुद्र क्या करता है, कितने साल का है और कितने सारे मेडल लगे। तो रुद्र से ही आप सभी को जानने का मौका मिला। अभी रुद्र ने जो बताया कि इन्होंने अभी तक 15 मेडल लगा चुके हैं, जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में। तो अभी रुद्र प्रैक्टिस कर रहे थे 50 मीटर से, उनके साथ ही मैं आया हूँ। देख सकते हैं इनका, वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो रुक जाओ। आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? स्पोर्ट्स में आने के लिए उनको क्या क्या तैयारी करनी होगी? जैसे कि स्पोर्ट्स में हो या पढ़ाई में हो, किसी भी फील्ड में मेहनत तो करना होगा और उसमें अपना बेस्ट देना होगा। तो स्पोर्ट्स का मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स में आने के लिए सबसे पहले क्या करने की जरूरत होती है? तो वही स्पोर्ट्स में आने के लिए पहले उनके अपनी बॉडी को पहले अपना एक फिट रखना होगा, अच्छा सा वार्म अप करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, उससे उनका बॉडी फिट होगा। तो फिर वो किसी भी फील्ड में जिनको अच्छा लगे, किसी भी मतलब आपका कहने का मतलब स्टार्टिंग ले सकते हैं। स्पोर्ट्स में आने के लिए फिटनेस जरूरी है। जी, पहले फिटनेस जरूरी है। पहले फिटनेस होगा तभी वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। जी, अच्छा। और फिटनेस को बरकरार रखने के लिए वार्म अप बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वार्म अप एक्सरसाइज करने से फिटनेस का मतलब लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद वो किसी भी स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में जब आप होते हैं तो क्या खाने का भी परहेज करते हैं? बाहर का खाना खाते हैं आप? फास्ट फूड वगैरह खाते हैं? स्पोर्ट्स मैन का जो डाइट होता है, जैसे कि मेरा डाइट जो है, ड्राई फ्रूट्स है, ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स और मूंग, फूला हुआ मूंग चना, मतलब उसको स्प्राउट बोलते हैं। मतलब आप स्टार्टिंग स्प्राउट से करते हैं जी, और बाकी क्या आप घर का खाना, सारा घर का खाना करते हैं या सारा हाइजेनिक, कोई भी बाहर फास्ट फूड नहीं, क्योंकि फास्ट फूड से फैट जमा होता है बॉडी में। कोई बात नहीं। तो मतलब पूछने का मतलब ये था कि आप बाहरी चीज को खाते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को हाइजेनिक खाना पड़ता है और वो खाते हैं अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड। आप प्रतिदिन कितने घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं? मैं 2 घंटे एवरीडे एक्सरसाइज करता हूँ, वार्म अप करता हूँ और उसके बाद ही मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आर्चरी का प्रैक्टिस करने से पहले आप 2 घंटा वार्म अप प्रतिदिन वार्म अप और एक्सरसाइज करते हैं। तो आपका फिटनेस का राज यही है, देख सकते हैं, यही इसको बोलते हैं बटरेस। बटरेस पर एरो लगा हुआ है और रुद्र अभी 50 मीटर का वो हैंड चलाया और काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं कि टारगेट अच्छा किया। वेरी गुड। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में बताएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं उनको कुछ मदद मिले इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।